अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ मलेरिया। एक इम्पॉर्टेंट और एज एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड है। इसमें तमाम बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को हम इन्वॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरह प्रूव करे होता है कि मलेरिया को किस तरह बायोलॉजिकली मेथड के ज़रिए ऑब्जर्वेशन में ला के प्रोसेस बना के डिडक्शन करके एक्सपेरिमेंटेशन करके और एक समराइज़ किया गया रिज़ल्ट और एक बायोलॉजी की मलेरिया की काज फाइंड की गई। और सबसे पहले देखते हैं कि वी नो डेट मलेरिया इज़ कॉमन डिजीज़ इन मैनी कंट्रीज। मलेरिया जो उनसे कॉमन डिजीज़ है मैनी कंट्रीज़ में। वी विल गो थ्रू हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। पहले हम हिस्ट्री देखेंगे और बेसिकली कंसर्निंग दिस काज एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। सबसे पहले देखने पर एंशियंट टाइम्स में अबाउट 2000 ईयर अगो, मतलब काफ़ी पुरानी डिजीज़ है और इसे डिजीज़ ऑफ चिल्स, बुखार और फीवर की दोबारा रिएक्टिंग अटैक्स का कहा जाता था। दे आल्सो ऑब्जर्व दैट द डिजीज़ लेकिन उन्हें सिर्फ इतना मालूम था कि ये डिजीज़ जो है ना, जो लो और मार्शी एरिया जहाँ पे बारिशें वगैरह ज़्यादा होती हैं या लेक्स वगैरह ज़्यादा हैं वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। इट वाज थॉट दैट द स्टेजिंग वाटर ऑफ मार्शियन पॉइजन। उस वक्त ये सोचा जाता था कि जो मार्शेस में जो पानी है, खड़ा पानी, स्टेजिनेट वाटर है मार्शेस का, वो हवा को गंदा कर देता है, पॉइजन द एयर एंड रिजल्ट ब्रीथिंग इन दिस बैड एयर कॉज द पीपल गॉट। मतलब वो समझते थे कि मलेरिया जो उनसे है गंदे पानी की वजह से होता है खड़े, और उन्हीं लोगों में ज़्यादा होता है जहाँ पे मार्शेस और लो एरिया होते थे। लो एरिया और मार्शेस में तो वाकई ज़्यादा होता था क्योंकि वहाँ पे मच्छर और पानी ज़्यादा, लेकिन उस वक्त 2000 ईयर को सबको नहीं मालूम था। लेकिन उन्हें इतना मालूम था कि मार्शी एरिया में ये डेंगू फीवर मलेरिया फीवर ज़्यादा हो रहा है, सॉरी मलेरिया फीवर है। इटालियन वर्ड उन्होंने इस वक्त मलेरिया इसलिए रख दिया कि माला मीन बैड और एरिया मीन बैड एयर की वजह से होता है, तो माला एरिया। और फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन सब वॉलंटियर, लेकिन हुआ ऐसे कि कुछ वॉलंटियर ने वो मार्शेस का पानी पिया लेकिन उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। असल में तो उन्हें उस वक्त मालूम नहीं था कि मार्शेस का पानी में मलेरिया नहीं है, उसमें खड़े मच्छर की वजह से ये होता है। तो उस वक्त तो कुछ लोगों ने जो वॉलंटियर थे उन्होंने गंदा पानी भी पिया, खड़ा पानी पिया, लेकिन उन्हें मलेरिया नहीं हुआ। इसके बाद 17वीं सेंचुरी में एक जब न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर हुई, उसने अपनी स्टेट्स बनाई और एक कंट्री बना, तो अमेरिका से काफ़ी प्लांट्स जो हैं तो यूरोप आते थे। अमेरिका से प्लांट्स यूरोप आते थे फॉर एज अ मेडिसिन। तो उसमें एक बार आता था ट्री का विच इज़ कोना वाज वेरी सूटेबल फॉर फीवर को क्योर करने के लिए, क्योंकि इसमें चिल्स और फीवर होते हैं, तो फीवर और चिल्स फीवर को क्योर करने के लिए कोना बार्क ऑफ ट्री जो सी थी वो ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। लेकिन जो ही इसका यूज़ ज़्यादा बढ़ गया, मतलब इसकी डिमांड बढ़ गई, शॉर्टेज होगी, सो बेनिफिशियल सो इट वाज इम्पॉसिबल टू कैरी एन बार टू यूरोप। तो यूरोप बाहर का निकाम हो गया, अमेरिका को खुद ज़रूरत होती थी तो इसलिए। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ डिसऑनेस्ट मतलब फ्रॉड लोग किया, कुछ डिसऑनेस्ट जो से थे मर्चेंट्स ने, उन्होंने उसी बार की जगह एक और किनकोना बार विच कौन सी क्लोज रिसेंबल था क्यों ना किनकोना या किंचकोना बार को उन्होंने क्लोज रिसेंबल था क्यों ना जो क्योना से मिलती जुलती बाहर थी, उन्होंने वो चला दी कि चलो वो नहीं आ रही तो ये तो है। लेकिन जो डिसऑनेस्टी उन्होंने जो फ्रॉड किया, मतलब गलत दी थी, वो और वैल्यूएबल इस्तेमाल हुई और वो एक्सीलेंट ट्रीटमेंट हो मिले, वही ट्रीटमेंट होगी मलेरिया की। पहले वो फीवर को ट्रीटमेंट कर रही थी सिर्फ, लेकिन जब उन्होंने डिसऑनेस्टी से उसी की मिलती जुलती किनकोना बार की दी तो उससे मलेरिया की ट्रीटमेंट होने लगी। लेकिन अभी हम जानते हैं कि किनकोना बार में क्या होता है, कोनेन होती है या क्योनिन होती है, जो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ मलेरिया होती है। इसके साथ जब एट द फिजिशियन ट्रीटेड मलेरिया विद कोना, जब फिजिशियन ने, साइंटिस्ट वगैरह ने कोना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द काज मेरी, उस वक्त उन्होंने मलेरिया को इसी से ट्रीटमेंट करते गए, लेकिन ये नहीं जानते थे कि बस असल काज क्या है। 2 साल बाद में भी 2 ईयर था लेटर इट वाज फाउंड दैट सम डिजीजेज आर काज्ड बाय, जब उन्हें पता चला कि कुछ डिजीज़ जो सी छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी, टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, मच्छर, मॉस्किटो, टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट से भी काज होती है। मेन चीज़ इंसेक्ट से भी डिजीज़ काज होती हैं, तब इन्हें पता चला। तो बिकेम बिलीव दैट, लोगों ने कुछ समझा कि ये मलेरिया 2 भी किसी छोटे इंसेक्ट्स की वजह से ही होता है और सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन मेन रोल जो था लेवेरान ने किया, उन्हें कहा था मलेरिया को करने की कोशिश की और उसने स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड मलेरिया पेशेंट को पहले एग्जामिन किया। लेवेरान ने क्या किया, पहले एक स्मॉल पेशेंट मलेरिया को पेशेंट एग्जामिन किया, ही नोटिस सम लिविंग क्रीचर, उसमें कुछ टाइनी लिविंग क्रीचर्स पाए गए। कोई उसका साइंटिस्ट को नहीं बिलीव किया गया। 2 साल बाद दोबारा किसी और फिजिशियन ने भी क्रीचर को ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट में देखा। 3 ईयर भी दोबारा जब उसे किसी एक मलेरियल पेशेंट के ब्लड में बार बार एक टीनी क्रीचर को जब तीसरी दफ़ा देखा गया, थर्ड टाइम द ऑर्गेनिज्म, उस जो ऑर्गेनिज्म वाज गिवन द प्लाज्मोडियम, उससे एक टीनी क्रीचर को प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया गया, क्योंकि आज तक प्लाज्मोडियम ही कहा जाता है। ये अब लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी आ गया। लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी मैंने डिफरेंट काजेज ऑफ मलेरिया में,
बहुत सारी काजेज बन चुकी थी मलेरिया की। मलेरिया कुछ कह रहे थे इस वजह से काज हो रहा है, कुछ कह रहे हैं इस वजह से काज होता है। अदरते बाय दैट टाइम देयर वाज 4 मेजर, लेकिन उस वक्त 4 मेजर ऑब्जर्वेशन बन चुके थे। मतलब एक उन्हें पता चल चुका था कि मार्शी एरिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोनाइन जो सी इफेक्टिव ड्रग है क्योंकि दरख्त की बार को दे रहे थे, ड्रिंकिंग वाटर मार्शेस, लेकिन ये पता था कि पानी मार्शेस का पियो तो मलेरिया नहीं होता। ये ऑब्जर्वेशन थे। अब तरतीब से चलते ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। ये उन्होंने मतलब विजन से बनाए थे सॉरी। और इसके बाद प्लाज्मोडियम में सीन द ब्लड, प्लाज्मोडियम में उन्होंने ब्लड में देखा था मलेरियल पेशेंट के। ये ऑब्जर्वेशन बन चुके थे, तो विजन से और पास्ट हिस्ट्री से उन्हें पता चले थे। और उन्होंने कहा पॉजिटिव डिटेक्ट किया प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो सा है हर पेशेंट के अंदर है, तो प्लाज्मोडियम में मलेरिया काज कर है। अब उसके बाद उन्होंने डिडक्शन की। डिडक्शन में उन्होंने किया कि प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया। मैंने कहा ना डिडक्शन है, पॉजिटिव से करते हैं। और डिडक्शन में मेन चीज़ होती है इफ देन आ जाते हैं, अगर ये है तो ऐसा होना चाहिए। तो वही बात है ये कि इफ द प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया मस्ट है। अगर सारे मलेरिया पर्सन हैं तो उनके लाजमी उनके अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया कि सारों मलेरियल पेशेंट के अंदर 1000 मलेरिया पेशेंट लिया माइक्रोस्कोप के नीचे, और बाद कंट्रोल ग्रुप में उन्हें 100 और 100 एक्सपेरिमेंटेशन ग्रुप में उन्होंने हेल्थी पर्सन ले लिए। मतलब चेक करना था कि सॉरी मतलब चेक करना था कि जो मलेरिया प्लाज्मोडियम में हर किसी ब्लड में प्रेजेंट है कि या नहीं प्रेजेंट है। और इसके बाद ही हमने देखा कि जो तमाम मलेरियल पेशेंट थे उनको प्लाज्मोडियम पाया गया, क्योंकि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया काज करता है। तो जैसे कि हम बाद में पता चला कि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। जब 100 मलेरियल पेशेंट में चेक किए गए तो सब में प्लाज्मोडियम पाया गया। और इसी तरह जब हेल्थी पर्सन जिन्हें मलेरिया नहीं था उन्हें जब चेक किया गया तो 7 आउट ऑफ 100 में से 7 में सिर्फ प्लाज्मोडियम नज़र आया, लेकिन उन्हें मलेरिया अभी तक नहीं हुआ था क्योंकि वो इंक्यूबेशन पीरियड में था और अभी तक कुछ ही दिनों में वो अपने सिम्टम्स शो करेगा। इस तरह हमें पता चला कि रिजल्ट वर क्वाइट कन्विंसिंग, बहुत एक खुशखासा था। हाइपोथेसिस जो सा था वो अनलकीली हाइपोथेसिस जो कि बनाया गया था प्लाज्मोडियम द काज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू, क्योंकि सब मलेरियल पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम था, प्लाज्मोडियम में मलेरिया काज कर रहा था। तो पॉजिटिव भी इन्होंने ठीक ही बनाया था, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है। आगे इसके बाद मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल दैन एनी अदर डिजीज़ द अकाउंट ऑफ मलेरिया एग्जाम्पल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और इसके बाद हम नेक्स्ट फिर देखेंगे सॉल्विंग ऑफ इसको, फिर सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किस तरह किया गया, कि बाकी मेन चीज़ इसकी असल है क्या, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।